भगवद गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, वरन मानव जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा निर्देशक भी है। तो आइए भगवद गीता के प्रथम 3 अध्यायों को सारांश में समझने का प्रयास करें और उसका सार ग्रहण करने की चेष्टा करें। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का चित्रण है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है और कृष्ण की शाश्वत शिक्षाओं के लिए मंच भी तैयार करता है। इसमें कुल 47 श्लोक हैं। संजय दिव्य दृष्टि से महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दर्शन कराते हैं। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अत्यंत विचलित होते हैं। वह दुखी होकर अस्त्र शस्त्र और गांडीव रख देते हैं तथा युद्ध करने से साफ इनकार करते हैं, क्योंकि वे अपने भाई बंधुओं को मारकर राज्य नहीं प्राप्त करना चाहते। वे कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस अध्याय का सार यह है कि जीवन की एकमात्र समस्या है हमारी गलत सोच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कृति संजय। यह प्रथम अध्याय का सार है। इसके बाद दूसरा अध्याय जिसका सार है सही ज्ञान ही समस्याओं का समाधान है। सच और अच्छा ज्ञान ही हमारी सब समस्याओं को दूर करता है। इसे सांख्य योग भी कहते हैं। इसमें कृष्ण आत्मा के अमरत्व और कर्म योग पर चर्चा करते हैं, निष्काम कर्म करने की बात कहते हैं और सुख दुख को स्वीकार करने तथा धैर्य रखने की बात कहते हैं। कर्तव्य पालन तथा आत्मा के अविनाशी रूप का वर्णन कृष्ण करते हैं तथा इस अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञान ही शोक को दूर करता है और हमें केवल अपना कर्म ही करना चाहिए, अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसके बाद तृतीय अध्याय जो कर्म योग पर आधारित है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि निस्वार्थता ही प्रगति का एकमात्र साधन है। यह अध्याय भी सांख्य योग का विस्तार ही है और कर्म योग पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। कृष्ण के अनुसार कर्म अनिवार्य है। कर्म से व्यक्ति की आध्यात्मिक शुद्धि होती है और व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता है। कर्म तथा फल पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करना होगा। साथ ही यह अध्याय बताता है कि काम शत्रु है, विशेषकर तब जब यह वश में ना हो। अतः इंद्रियों को वशीभूत करना अति आवश्यक है। कर्म योग को अपनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दे और स्वार्थ और शोक से मुक्त होकर युद्ध कर पार्थ। यही कृष्ण का कहना है और यही गीता के तीसरे अध्याय का सार भी